बड़ी खबर दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया के विपक्षी नेता ली जे म्यूंग पर बुसान शहर में जानलेवा हमला हुआ। ली जे म्यूंग पर एक अनजान शख्स ने चाकू से यह हमला कर दिया। हमलावर ने उनकी गर्दन पर चाकू से वार किया। हमले के बाद ली जे म्यूंग की हालत गंभीर है और इस बीच पुलिस ने हमला करने वाले को धर दबोचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह साफ नहीं किया कि हमला करने वाले आरोपी ने किस मकसद के तहत ली जे म्यूंग को अपना निशाना बनाया और इस तरह से उनकी गर्दन पर वार कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमला करने वाले शख्स की उम्र 50 से 60 साल के बीच है। एक हमला अब उत्तर कोरिया के होने का डर सता रहा है। दक्षिण कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसी बात कह दी कि उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन के मर्डर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका और जापान के दुश्मन नंबर 1 का किला आखिर क्या ढहने वाला है। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1, जापान का दुश्मन नंबर 1, दक्षिण कोरिया का दुश्मन नंबर 1 और अब इस दुश्मन नंबर 1 के खिलाफ शुरू हो चुका है सबसे बड़ा ऑपरेशन। किम जोंग उन को टक्कर देने के लिए उनके तमाम दुश्मन एक साथ आ गए हैं। अमेरिका की मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया ने माना है कि उसकी सेना उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन की संभावित हत्या के लिए सक्रिय रूप से ड्रिल कर रही है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उत्तर कोरिया का सामना करने के लिए उसके लीडर की हत्या एक विकल्प है। इसके लिए दक्षिण कोरिया की सेना अभ्यास कर रही है। दूसरा ऑप्शन और खतरनाक है। अब दक्षिण कोरिया परमाणु हथियारों की तैनाती का विकल्प भी खुला रखना चाहता है। इन दोनों विकल्पों के लिए अमेरिका अब दक्षिण कोरिया का साथ दे रहा है, यह दावा वहां के रक्षा मंत्री ने किया है। इसमें कोई शक नहीं कि किम जोंग उन की तरफ से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को लगातार धमकियां मिलती रहती हैं। ये धमकी कभी सेना की परेड दिखाकर, कभी मिसाइल के साथ फोटो खिंचाकर, तो कभी मिसाइल को लॉन्च करके दी जाती है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया के मिलिट्री और मिसाइल पावर को दुनिया के 3 देश बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। पहला खतरा पड़ोसी दक्षिण कोरिया को है। दूसरा खतरा समंदर पार जापान को है। तीसरा खतरा प्रशांत महासागर के पार अमेरिका को है। इन तीनों देशों को खतरा है कि उत्तर कोरिया कभी भी उन पर परमाणु बम से हमला कर सकता है और इसके लिए वो अपनी लंबी रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। 31 दिसंबर 2023 को ही उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने 2024 के लिए अपना एक प्लान बनाया था। इसके तहत उत्तर कोरिया 2024 में 3 और जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया ने अपनी पहली स्पाई सैटेलाइट 2023 में लॉन्च की थी, लेकिन अब 2024 में उसका प्लान और खतरनाक बताया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया की योनहाप न्यूज एजेंसी का कहना है कि उत्तर कोरिया 2024 में और परमाणु हथियार भी बनाएगा। बस यही खबर थी जिसके बाद दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने हत्या वाला बयान जारी कर दिया। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का कहना है कि हत्या कैसे की जा सकती है, इस पर खुलकर बात करना मुमकिन नहीं है, लेकिन दक्षिण कोरिया की सेना इसकी लगातार ट्रेनिंग कर रही है। इसके लिए एयरफोर्स भी हमले की प्रैक्टिस कर रही है। इसमें उत्तर कोरिया के सीक्रेट ठिकानों पर हमले भी हो सकते हैं। इसमें किम जोंग उन की लोकेशन पर कमांडो ऑपरेशन भी हो सकता है। उत्तर कोरिया ने जब से दुनिया के सामने अपना परमाणु हथियार दिखाया है, तब से दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका में बहुत ज्यादा दहशत है। वो किम जोंग उन पर अब यकीन करने को तैयार नहीं है और उत्तर कोरिया से आने वाले खतरे को खत्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि अब डर परमाणु हमले का बढ़ता जा रहा है। इस वक्त दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से बचाने के लिए अमेरिका ने अपने 28,000 से ज्यादा सैनिक वहां तैनात किए हुए हैं। ये 3 डिवीजन के बराबर फोर्स है जो उत्तर कोरिया से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तमाम तैनाती और बहुत से आधुनिक हथियारों और ट्रेनिंग के बावजूद किम जोंग उन को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बात बाइडेन भी जानते हैं। इसलिए दक्षिण कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जो बात कही है, उसे एक भड़काने वाला कदम भी कहा जा सकता है।
किम जोंग उन की सिक्योरिटी कितनी खतरनाक है इसे बस ऐसे समझिए कि किम जोंग उन की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। कहीं जाने के लिए उनके पास प्राइवेट बख्तरबंद ट्रेन है। उनके काफिले में 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां चलती हैं। किम जोंग के आसपास करीब 100 कमांडोज का घेरा रहता है। ऐसे में क्या किम जोंग की हत्या की धमकी देना आसान है? इन तमाम बातों के बीच उत्तर कोरिया अपनी मिसाइल पावर लगातार बढ़ा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलें टेस्ट कर रहा है। वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है। उत्तर कोरिया परमाणु बम को गिराने के लिए हर मुमकिन हथियार तैयार कर लेना चाहता है। दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका ऐसे क्यों डटा हुआ है? दरअसल न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तर कोरिया के हथियार बेशक छोटे हैं, फिर भी इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाकर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई जा सकती है। यही वजह है कि किम जोंग उन से निपटने के लिए अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान एक साथ आ गए हैं। उत्तर कोरिया में अपनी पार्टी की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक के दौरान किम जोंग उन का रुतबा देखिए। अकेले, आगे आगे और पीछे झुंड में आ रहे उत्तर कोरिया के बड़े बड़े लेकिन मामूली हैसियत वाले मिलिट्री जनरल। किम जोंग उन की इस मीटिंग में संवाद एक तरफा होता है। किम जोंग उन जब बोलना शुरू कर देते हैं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं और फिर वन वे ट्रैफिक वाला संदेश दुनिया को पहुंचा दिया जाता है। 2024 के लिए किम जोंग ने कहा है कि उत्तर कोरिया मिलिट्री पावर को और बढ़ाएगा। उत्तर कोरिया अब लगातार युद्धाभ्यास करेगा। किम जोंग ने कहा है कि उत्तर कोरिया के फौज को अब युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। किम जोंग की मीटिंग जब भी होती है, अमेरिका को मैसेज मिल जाता है, जापान तक भी मैसेज पहुंच जाता है और दक्षिण कोरिया भी एक्टिव हो जाता है। सबको मालूम है कि किम जोंग उन के दिमाग में हमेशा कुछ खतरनाक चलता रहता है। किम जोंग उन की ब्रेन मैपिंग में बहुत बड़ी खुराफात हमेशा देखी जा सकती है। किम जोंग उन हमेशा की तरह परमाणु बम से लेकर हर उस हथियार के बारे में सोचते हैं जो अमेरिका को वो सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। किम जोंग उन के इरादों को समझने के लिए आपको उत्तर कोरिया के परमाणु प्रोग्राम के बारे में बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताते हैं, जिसकी कामयाबी के दावे ने वॉशिंगटन डीसी से लेकर टोक्यो और सियोल को हिलाकर रख दिया है। उत्तर कोरिया के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाला कार्यक्रम इस लेवल पर पहुंच गया है कि अगर उत्तर कोरिया के हाइपरसोनिक मिसाइल ने इलाके में तैनात मिसाइल डिफेंस को धोखा दिया तो इसका मतलब है कि ना दक्षिण कोरिया सुरक्षित, ना जापान सुरक्षित और अमेरिका पर तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब उत्तर कोरिया के टारगेट पर अमेरिका के वो मिलिट्री अड्डे भी होंगे जिनको बचाने के लिए उसने दक्षिण कोरिया और जापान में अपना सबसे बड़ा मिसाइल डिफेंस तैनात किया हुआ है। किम जोंग उन को अमेरिका अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। यही वजह है कि अब किम जोंग उन के दिमाग में क्या चल रहा है ये सब जानना चाहते हैं। किम जोंग उन की ब्रेन मैपिंग में इंटरनेशनल एक्सपर्ट हमेशा 3 चीज देखते हैं। पहला है परमाणु बम, दूसरा है उसे दागे जाने के लिए मिसाइल और तीसरा है टारगेट जिसमें अमेरिका सबसे ऊपर नजर आता है। उत्तर कोरिया के नए हथियार जिसमें हाइपरसोनिक वेपन भी शामिल है, उसने अमेरिका से ज्यादा दक्षिण कोरिया और जापान को मुश्किल में डाल दिया है। अब तक वो उत्तर कोरिया की मिसाइलों के टारगेट पर रहे हैं। हालात अब ऐसे हैं कि अमेरिका के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे हथियारों को भी उत्तर कोरिया धोखा देने की ताकत रखता है। किम जोंग उन पर बहुत दबाव रहा है कि वो किसी भी तरह अमेरिका के चक्रव्यूह को तोड़ें और अब उनके नए हथियार सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं।